और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के तुला में यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। उजलोवाया ऑयल डिपो में धमाका हुआ है। ऑयल डिपो में कुल 58 तेल टैंक थे। धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग लग गई है। रूस की धरती इस वक्त विनाश की बड़ी आग में जल रही है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 5 प्रांत धधक रहे हैं। रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्रियां तब जल लगी हैं जब यूक्रेन ने रूस में दूसरा सबसे बड़ा हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुए। सवाल यही है कि आखिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? क्या नेटो ने रूसी एयर डिफेंस और रडार को हैक कर लिया है? जनवरी 2025 इस तारीख को यूक्रेन ने 2025 में रूस की धरती पर सबसे बड़ा हमला किया। 16 जनवरी को यूक्रेन ने ट्रिपल टैप अटैक कर रूस के 8 प्रांतों को दहला दिया। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 8 प्रांत विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। 18 जनवरी 2025 इस दिन यूक्रेन ने रूस में दूसरा बड़ा हमला कर दिया। इस बार यूक्रेन ने रूस के 5 प्रांतों को पूरी तरह से दहला दिया। जलते शहर, भस्म होती इमारतें, खाक होते हथियार गोदाम, राख में बदलते ऊर्जा ठिकाने, विनाश का यह भयावह मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन के हमले से रूस में बहुत बड़ा जलजला आ गया। अमेरिका से ड्रोन सपोर्ट मिला तो ज़ेलेंस्की सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने नेटो की मदद मिलते ही रूस की धरती पर सीरियल ड्रोन विस्फोट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के हमले से रूस के किस प्रांत में कैसी आग लगी है, अब इसे देखिए। यूक्रेन ने रूस के कलुगा में 15 ड्रोन फायर किए। हमले से कलुगा में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन ने वोरोनिश में भी कई धमाके किए। यहां भी रूस की ऑयल रिफाइनरी जल गई। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से रूस का हथियार गोदाम भस्म हो गया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने 10 ड्रोन फायर किए। 7 ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी ड्रोन टारगेट को हिट करने में सफल रहे। ब्रियांस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट खत्म हो गई। रूस के तुला में यूक्रेन के हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। हैरानी की बात यह है कि अब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार क्यों फेल हो रहे हैं? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन अब नए ड्रोन से हमले कर रहा है। ये ड्रोन देखने में छोटे हैं, लेकिन सटीक हमले करने में माहिर हैं। यूक्रेन अब लेजर गाइडेड ड्रोन से अटैक कर रहा है। यही वजह है कि रूसी एयर डिफेंस चकमा खा रहे हैं।
शक ये भी है कि ज़ेलेंस्की सेना नेटो के हथियार को मॉडिफाई कर उसे अपना नाम देकर हमले कर रही है। यही वजह है कि रूस इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। रूस के खिलाफ नेटो यूक्रेन में बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। बायो लैब के बाद अब नेटो ने यूक्रेन में एआई लैब खोल दिया है। एआई तकनीक से नेटो यूक्रेन में खतरनाक हथियार बनाने के लिए शोध कर रहा है। रिपोर्ट तो यह भी है कि एआई हथियार नेटो उसे यूक्रेन में ही टेस्ट कर रहा है। इन परीक्षणों के जरिए नेटो के कई देश अपनी मिसाइल तकनीक को उन्नत कर रहे हैं। नेटो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एयर डिफेंस बना रहे हैं। एआई तकनीक पर आधारित खतरनाक ड्रोन का भी निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में रूस पर एआई हथियारों से हमला करने की रणनीति बनाई गई है। यूक्रेन में अमेरिका का बायो लैब पहले से ही मौजूद है। इस बायो लैब में अमेरिका जैविक हथियार बना रहा है। इन जैविक हथियारों से भी यूक्रेन हमले कर रहा है, लेकिन अब एआई हथियारों से हमले का दौर शुरू होने वाला है। इन हथियारों से हमले शुरू हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध बहुत ही भयावह रूप ले लेगा। अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन में एआई और जैविक हथियार बना रहा है, बल्कि यूक्रेन को ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। इसका खुलासा खुद बाइडेन प्रशासन ने किया है। यूक्रेन में घातक ड्रोन बनाने के लिए सिर्फ 2024 में ही अमेरिका ने 13,000 करोड़ रुपए दिए। युद्ध के मैदान में ड्रोन हमले निर्णायक साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस दोनों ने ही ड्रोन का निर्माण तेज कर दिया है। पुतिन के आदेश पर रूस की हथियार फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर कामिकाज़े ड्रोन बनाए जा रहे हैं। क्रेमलिन इसलिए परेशान है क्योंकि यूक्रेन न सिर्फ रूस की धरती पर हमले कर रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर भी रूसी सेना को जख्म दे रहा है। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। खार्किव में भी यूक्रेन के हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क के पास यूक्रेन ने रूसी सेना के वाहन को जला दिया। सूमी में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना के कई हथियार तबाह हो गए। जाहिर है, रूस के अंदर हो या युद्ध के मैदान में, यूक्रेनी फोर्स के हमले न सिर्फ कामयाब हो रहे हैं, बल्कि रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के हमले और रूस के खिलाफ नेटो का षड्यंत्र पुतिन और उनकी सेना को एटमी हमला करने पर मजबूर कर देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।